मोनिका एक साधारण सी लड़की रोज की तरह मेट्रो में सफर करती थी। एक दिन उसने देखा कि स्टेशन पर एक लड़का खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भीड़ में धक्के खाते हुए वह जैसे ही मेट्रो में चढ़ी, उसके पास की सीट पर वही लड़का आकर बैठ गया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए मोनिका की तरफ देखा और कहा, हाय, मैं आकाश हूँ। मोनिका थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय, मैं मोनिका हूँ। दोनों की यह पहली मुलाकात थी, जो बहुत साधारण थी, मगर अनजाने में ही खास हो चुकी थी। उस दिन के बाद जैसे दोनों के रास्ते मिल ही गए। रोज सुबह मेट्रो स्टेशन पर आकाश मोनिका का इंतजार करने लगा। मोनिका भी उसे देखकर मुस्कुरा देती और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती। इन बातों में कभी किताबों का जिक्र होता, कभी गाने का और कभी जिंदगी के छोटे छोटे सपनों का। धीरे धीरे ये सफर दोनों के लिए बेहद खास हो गया। एक दिन आकाश ने मोनिका से पूछा, क्या तुम पार्टी में आओगी? मोनिका ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। पार्टी की रात मोनिका तैयार होकर वहां पहुंची, जहां आकाश ने बुलाया था। जैसे ही वह पार्टी में पहुंची, आकाश ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती में खो गया। मोनिका भी अपने मन में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। दोनों ने पूरी रात बातें की, हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। उस रात आकाश और मोनिका ने महसूस किया कि उनके बीच सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव भी है। पार्टी के बाद दोनों की बातचीत का सिलसिला फोन पर शुरू हुआ। अब हर रोज दोनों घंटों बात करते, एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बातें जानने की कोशिश करते। मोनिका को आकाश का हंसमुख और समझदार स्वभाव बहुत पसंद आने लगा। वहीं आकाश को मोनिका की ईमानदारी और उसकी नजरिया बेहद भाने लगा। दोनों एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बनने लगे थे। कभी फोन पर चाय की प्याली के साथ लंबी बातें होती, कभी दोनों अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा करते। धीरे धीरे यह बातचीत एक आदत बन गई। एक दिन आकाश ने फोन पर ही मोनिका से अपने दिल की बात कह दी, मोनिका, मुझे लगता है कि तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनते ही मोनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ क्षण चुप्पी के बाद उसने भी कहा, आकाश, मैं भी तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। उस एक पल ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। अब दोनों के बीच प्यार की डोर बंध चुकी थी, मगर उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। मोनिका के परिवार वाले पारंपरिक विचारों वाले थे और आकाश के घर में भी शादी को लेकर कुछ अलग सोच थी। जब दोनों ने अपने परिवारों को अपने प्यार के बारे में बताया, तो उनके परिवार इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं थे। एक तरफ परिवारों की उम्मीदें थीं, तो दूसरी तरफ दोनों का सच्चा प्यार। मोनिका और आकाश ने कई बार परिवारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुश्किल सामने आ जाती। कभी जात पात का मुद्दा उठता, कभी समाज की बात की जाती। इन सभी चुनौतियों के बीच दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। वे एक दूसरे के लिए हर मुश्किल को झेलने को तैयार थे। परिवारों के दबाव के कारण मोनिका को कुछ समय के लिए दूसरी शहर जाना पड़ा। अब दोनों के बीच लंबी दूरी थी, पर दिलों की दूरियां नहीं थीं। रोज की तरह उनकी फोन पर बातें होती, पर अब उन्हें एक दूसरे की कमी बहुत खलने लगी थी। आकाश के बिना मोनिका अधूरी महसूस करने लगी और आकाश को भी ऐसा ही लगता। दूरी ने उनकी भावनाओं को और गहरा कर दिया। वे एक दूसरे से मिलने का इंतजार करने लगे और समय के साथ साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया। लंबे इंतजार और समझाने बुझाने के बाद आखिरकार दोनों के परिवारों ने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। मोनिका और आकाश की मेहनत और उनका आपसी विश्वास रंग लाया। उनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। मोनिका और आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका सपना पूरा हो जाएगा। शादी का दिन आ गया। दोनों बहुत सुंदर दिख रहे थे। उनके चेहरे पर जो खुशी थी, वो उनकी लंबी यात्रा की कहानी बयां कर रही थी। उनके दोस्तों ने भी इस मौके पर खूब जश्न मनाया। शादी में उन दोनों के मेट्रो के साथी भी आए, जो उनकी इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस कर रहे थे। आकाश और मोनिका का ये सफ़र एक साधारण मुलाकात से शुरू हुआ था, मगर यह मुलाकात उन्हें प्यार और शादी की खूबसूरत मंजिल तक ले आई।
उन्होंने एक दूसरे का हर कदम पर साथ दिया और हर मुश्किल को मिलकर सामना किया। इस तरह मोनिका और आकाश ने अपनी प्रेम कहानी को शादी में बदल दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की।